तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग के बारे में। डाटा हैंडलिंग इस टॉपिक के बारे में जब भी स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करते हैं तो उन्हें ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स इससे थोड़ा सा घबराते भी हैं। तो आपको आगे से ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल डाटा हैंडलिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सभी तरह के क्वेश्चंस जो डाटा हैंडलिंग के रिगार्डिंग बन सकते हैं, कैसे अलग अलग तरह के चार्ट बनेंगे और कैसे हम उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मिक्स चार्ट जो हैं, एक साथ 2 चार्ट दे दिए, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में आपको बताया है कि उसमें विराट कोहली की फ़ोटो के साथ बताया कि विराट कोहली स्टाइल में आपको डाटा हैंडलिंग समझाई जाएगी। तो आज आपको मैं नहीं बल्कि विराट कोहली ही समझाएंगे कि डाटा हैंडलिंग कैसे की जाएगी। तो देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है सर्किल। ये सर्किल नहीं है, ये है क्रिकेट का ग्राउंड। और यहाँ पे बैटिंग कौन कर रहा है? आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली। अब बैटिंग करते हुए उन्होंने क्या किया? 6 लगाए। अब ऑब्वियसली बात है, विराट कोहली खेलेंगे तो 6 तो मारेंगे। तो 6 लगाए। तो कितने 6 लगाए? 6 6 लगाए। 6 6 लगाए तो टोटल कितने रन बन गए? 36 रन 6 लगा के बनाए। 4 कितने लगाए? 4 लगाए उन्होंने, 9। एक 4 से बनते हैं 4 रन। तो 9 चौके अगर उन्होंने लगाए हैं तो टोटल हो गए 36। इतने रन उन्होंने 4 मार के बनाए। 2 रन टूस के जरिए जो बनाए हैं वो बनाए उन्होंने टोटल 9, यानी टोटल 18 रन्स 2 रन भाग कर के लिए। और सिंगल यानी वंस वो उन्होंने बनाए 18। तो टोटल हो गए 18 रन। तो टोटल 18 रन सिंगल से बनाए। अब टोटल रन विराट कोहली ने कितने बनाए, इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो विराट कोहली के टोटल रन आ जाएंगे। यानी कितने बन गए? इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो बनते हैं 108, यानी सेंचुरी मारी विराट कोहली ने। ठीक है। अब इस पूरी जो ये प्रोसेस हुई, कितने छक्के लगाए, कितने चौके लगाए, कितने टूस, कितने वंस, इन सबको हमें पाई चार्ट से दिखाना है। अब इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए, टोटल 108 ये उन्होंने बनाया है। ठीक है, 108। तो 108 ये है टोटल। और ये जो सर्किल है, इस ग्राउंड पे ही बनाए उन्होंने सारे रन। तो ये जो सर्किल है, एक सर्किल का कंप्लीट अगर आप टोटल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ये इक्वल हो गया 108 के, क्योंकि हमें 360 डिग्री की फॉर्म में ये सारा डाटा दिखाना है। तो इन सारे डाटा का सम कितना है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री मतलब टोटल रन्स जो विराट कोहली ने बनाए हैं। ठीक है। तो अब हम 360 डिग्री की फॉर्म में ये जो सारे डाटाज हैं इनको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। टोटल 6 के जरिए उन्होंने बनाए 36 रन। ठीक है। तो देखिए, अगर 108 डिनोट करता है 360 को, 360 डिग्री को, तो 1 डिनोट करेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 108 को। तो 36, क्योंकि हमें 36 कितने डिग्री के इक्वल है ये निकालना है। तो 36 डिनोट करेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 36। अब 36 से 108 ये कटेगा 3 बार, और 3 से 360, तो टोटल निकलेगा 120 डिग्री। यानी 36 रन्स रिप्रेजेंट करते हैं 120 डिग्री को। अगर 108 रन्स रिप्रेजेंट करते हैं 360 डिग्री को, तो 36 रन्स रिप्रेजेंट करते हैं 120 डिग्री को। ठीक है। तो इसे अगर हम पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये सेंटर हो गया पाई चार्ट का। ठीक है। तो इस पाई चार्ट में हम यहाँ पे सर्किल पे पाई चार्ट बना रहे हैं। पाई चार्ट बनाना है तो ये टोटल 360 है, इसमें से 120 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन 36 को, यानी 6 मार के जितने रन बनाए हैं। तो ये हो गया 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। ये मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। इसी तरीके से 4 मार के कितने रन बनाए? 36 बनाए। ठीक है। अब 108 ये टोटल रन हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री को। तो सेम वे में जैसे हमने 6 यानी 36 रन जो 6 मार के बनाए थे, वो हमने कैलकुलेट किया कि वो इक्विवेलेंट है 120 डिग्री के। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो 4 मार के जो रन्स बनाए हैं, यानी वो भी 36 हैं। तो वो भी मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगा, वो भी 120 के ही इक्वल होंगे। सेम नंबर है 36 और 36, तो दोनों सेम ही हो गए। ठीक है। तो 120 डिग्री के इक्वल ये भी हो गया। ठीक है। ये एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये रन बनाए 4 मार के। ठीक है। अब देखिए, टूस के जरिए यानी 2 रन लेकर के कितने रन बनाए? तो वो हैं 18। अब 18 रन आपने बनाए 2 रन लेकर के। 108 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। तो 1 इक्वल टू 360
डिवाइडेड बाय 108। और अगर हम 18 की बात करें तो 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इक्वल टू इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 18 से ये कितने टाइम्स कट होगा, 6 टाइम्स, ठीक है। और 6 360 से कट करेंगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 60 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस नंबर को, 18 को, ठीक है। ये 60 डिग्री का इक्वल हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब इतने नंबर दो रन्स ले लेके बनाए, यानी इसको मैंने टी से डिनोट कर दिया। सेम वे में सिंगल्स वंस लेकर के कितने रन बनाए, 18, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने 60 डिग्री से डिनोट कर दिया, ये जो बचा हुआ पार्ट था, और इसको मैंने डिनोट कर दिया सिंगल्स को SI से, ठीक है। अब ये देखिए आपका पाई चार्ट रेडी हो गया। अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो ये तरीका रहेगा, टोटल जितना डाटा दिया है उसका आप ऐड कर लें, जो टोटल बना वो इक्विवेलेंट होगा 360 डिग्री के, और इसके अकॉर्डिंग आप बाकी सब जो डाटा दिया है वो कितने कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है वो निकाल लीजिए। जैसे हमने निकाल लिया कि ये 120 को रिप्रेजेंट करता है, ये 120 को, ये 60 को, और ये 60 को, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप पाई चार्ट अपना प्लॉट कर दीजिए, जैसे कि हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने देखा कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है, आपको ऐसा बोल सकता है कि पाई चार्ट दे दिया, जो नॉर्मली होता भी है कि पाई चार्ट दे देता है और आपसे डाटा पूछता है, तो अपने को ये पाई चार्ट दे दिया, ठीक है। इसका उल्टा बनाइए, पाई चार्ट दे दिया, अब हमसे पूछ रहा है कि अगर 6 जो है वो 120 डिग्री हैं, 4 जो है वो 120 डिग्री हैं, ठीक है। 2 यानी दो रन लेकर के जो बनाए वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, उसका एंगल है 60 डिग्री, और 1 वाला जो है उसका एंगल है 60 डिग्री। अब आपसे उल्टा पूछ रहा है कि बताओ टोटल रन अगर 108, विराट कोहली ने टोटल 108 रन बनाए हैं तो 6 कितने लगाए। तो अब क्या करेंगे आप, 108 ये टोटल रन्स हैं, और टोटल इस सर्किल का टोटल डिग्री कितना हुआ अगर हम काउंट करें तो आपको बताइए 360 डिग्री, ठीक है। 360 टोटल है, और 6 वाला एरिया कितना है 120, तो 120 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखिए ये कैसे बना, ये क्यों किया, जो हमने पिछली बार किया था। पिछली बार क्या किया था कि 108, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार उल्टा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि 360 रिप्रेजेंट करता है 108, टोटल रन इतने बनाए, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 108 बाय 360। तो अपने को क्या निकालना है, 120 डिग्री पे कितने रन हुए, तो 120 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 120 से ये कट हो गया 3 बार, और 3 से 108 कटा तो कितना है 36, तो 36 रन उन्होंने बनाए 6 मार के। अब 36 रन अगर 6 मार के बनाए हैं तो कितने 6 लगाएं, ऑब्वियसली बात है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 छक्के उन्होंने लगाए हैं। सेम वे में 4 कैलकुलेट हो जाएंगे, 36 और 36 4 कितने पे बनेंगे, 9 चौके लगाने पड़ेंगे तब बनेंगे। 2 की बात करें कि 2 कितने में कितने रन उन्होंने 2 करके बनाए हैं, तो वही सेम वे कि 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 108, यानी टोटल रन्स को 1 रिप्रेजेंट करेगा 108 डिवाइडेड बाय 360 को, तो 60 डिग्री ये रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से ये कटा 6 बार, और इसको काटा तो आ गया 18, यानी 18 रन्स बनाए। इसी तरीके से यहाँ पे 18 रन्स ऐसे निकल जाए। तो अगर आपको डाटा दिया हुआ है और आपसे एंगल पूछा है, ठीक है, सपोज आपसे पूछा हुआ है कि इस पाई चार्ट में ये डाटा कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपसे अगर एंगल पूछा है अल्फ़ा, तो ये एंगल क्या होगा, ये जो डाटा दिया है डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, यानी 108 टोटल डाटा ये हो गया, ये इतना टोटल डाटा है, और ये पर्टिकुलर डाटा कितने एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये डाटा डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। तो ये फंडा आप याद रखें, एंगल निकालने का ये तरीका है। एंगल निकालना है तो ये डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। अगर आपको एंगल दिए हैं जैसे कि यहाँ दे रखे हैं, और आपको टोटल डाटा दे दिया, और आपसे पूछा पर्टिकुलर किसी पार्ट के बारे में कि इस पार्ट की वैल्यू कितनी है, अगर इसका एंगल 120 डिग्री है, टोटल रन कितने हैं, तो 6 कितने लगाए, ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो निकालने का तरीका क्या है, ये जो एंगल दिया है ये लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360, मल्टीप्लाई बाय टोटल डाटा जो आपको दिया है, ठीक है, ये कट जाएगा 3 और इससे ये कटेगा तो बनेगा 36, ठीक है, ये फंडा रहेगा। तो डाटा हैंडलिंग में सबसे सिंपल ग्राफ होता है पिक्टोग्राफ। देखिए पिक्टोग्राफ में क्या रहेगा, आपको एक सिंपल सा ऐसा एक टेबल दे दिया, और ये टेबल जो है ये आपको ग्राफ की फॉर्म में है, पिक्चर की फॉर्म में है। यहाँ पर आपसे सपोज ये पूछ लिया कि मंडे को ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, और ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं ये हैं बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी सेल हुई, किसको, ये किसी शॉप का पिक्टोग्राफ है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी सेल हुई, ठीक है, उनको पिक्चर की फॉर्म में दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि मंडे को कितनी बॉल सेल हुई, तो 2 बॉल सेल हुई, ठीक है, वेडनेसडे को कितनी सेल हुई,
तो वेडनेसडे को 3 सेल हुई। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसे कौन से 2 दिन हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ बॉल सेल हुई, तो एक तो मंडे को और एक ट्यूसडे को। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सा पिक्टोग्राफ होता है और इसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आते हैं बार ग्राफ के ऊपर। बार ग्राफ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बार ग्राफ। ठीक है, ये जो बार से आपको दिखाई दे रहे हैं इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स को और इधर हैं नाम, किन किन के मार्क्स कितने हैं। राम, सीता, सुनीता, ये 3 लोग हैं, इनके मार्क्स यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसा पूछ लेगा कि राम के कितने मार्क्स हैं, तो राम के मार्क्स कितने हैं। राम का बार ग्राफ जो है देखिए, ये देखिए राम का बार ग्राफ ये वाला है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50। ठीक है, 50 नंबर राम के हुए। पूछ लिया कि सुनीता के कितने नंबर हैं, तो सुनीता का बार ग्राफ ये है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, तो सुनीता के नंबर 75 हो गए। ऐसा पूछ सकता है कि राम और सुनीता दोनों ने मिलकर कितने स्कोर किया, तो 50 तो राम के और सुनीता के 75, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 125। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा पूछ सकता है हाईएस्ट नंबर किसका है, तो सबसे बड़ा बार ग्राफ है सीता का, तो हाईएस्ट नंबर हो गए सीता के कितने 100 हो गए। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बार ग्राफ का एक और टाइप कह सकते हैं आप, जहाँ पे 2 बार ग्राफ आपको एक साथ दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये और ये 2 बार ग्राफ आपको एक साथ दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए डाटा किस तरह का दिया जाएगा आपको। ये जो ब्लू वाला बार ग्राफ दिख रहा है ये है बॉयज़ के नंबर। ठीक है, और जो ऑरेंज वाला बार ग्राफ आपको दिख रहा है ये है गर्ल्स के नंबर। ठीक है, तो एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स के कितने मार्क्स है ये उनके बीच का बार ग्राफ है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर मान लीजिए बॉयज़ के ये जो 2 ग्राफ दिए ये सब्जेक्ट वाइज हैं। ये जो पहला वाला ग्राफ दिया ये मान लीजिए ये मैथ्स का ग्राफ है और दूसरा वाला ग्राफ इंग्लिश का ग्राफ है। तो इंग्लिश में मैथ्स में किस तरह से नंबर आए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के। मैथ्स में बॉयज़ के जो नंबर हैं वो हैं 40, इस बार ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक है, 40 हैं, और गर्ल्स के जो नंबर हैं मैथ्स सब्जेक्ट में गर्ल्स के जो नंबर हैं वो हैं 60, ये इस बार ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में बॉयज़ के जो नंबर हैं वो हैं 80। ठीक है, और गर्ल्स के जो नंबर हैं इंग्लिश में वो हैं 70। ठीक है, ये सब पता चल रहा है। अब आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इंग्लिश में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने मिलाकर टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए, तो 70 गर्ल्स के मार्क्स हैं और 80 बॉयज़ के मार्क्स हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी दोनों ने मिला के 150 स्कोर किया आउट ऑफ 200। 100 में सही है, 100 में सही है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन ये बना सकता है कि अगर मैथ्स और इंग्लिश दोनों को मिलाएं तो बॉयज़ के मार्क्स ज़्यादा हैं कि गर्ल्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो मैथ्स में बॉयज़ के मार्क्स, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में अगर चेक करें, मैथ्स में 40 हैं और इंग्लिश में बॉयज़ के मार्क्स हैं 80, तो 40 + 80 ये बॉयज़ के मार्क्स हो गए। ठीक है, और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हुए, मैथ्स में गर्ल्स के मार्क्स हैं 60। ठीक है ना, ये गर्ल्स के मार्क्स हो गए, और इंग्लिश में गर्ल्स के मार्क्स हैं 70, ये गर्ल्स के मार्क्स हो गए, तो इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये जो टोटल हो गया बॉयज़ का टोटल कितना बटा 40 + 80 यानी 120, तो बॉयज़ का स्कोर हो गया, और ये कितना हो गया 130, तो ये गर्ल्स का स्कोर हो गया। तो बॉयज़ का टोटल स्कोर 120, गर्ल्स का टोटल स्कोर 130। अब यही पूछ सकता है कि गर्ल्स ने ज़्यादा स्कोर किया कि बॉयज़ ने, तो आप बता सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की। आपको कोई एक डाटा इस फॉर्म में दे दिया, सपोज़ किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और उनकी सैलरी कि 0 से 10,000 इतना कमाने वाले कितने एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय हैं। 10,000 से 20,000 इतना कमाने वाले 10 एम्प्लॉय हैं, और 20,000 से 30,000 इतना कमाने वाले 5 एम्प्लॉय हैं। अब इसका आपको बनाना है हिस्टोग्राम। तो देखिए किस तरह से बनेगा। आपको दिया है 0 से 10 इतना कमाने वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, और इतना कमाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। हिस्टोग्राम जो होगा उसमें बार बनेंगे, लेकिन बिल्कुल एक से सटे हुए दूसरा ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब 10,000 से 20,000 कमाने वाले हैं 10 लोग, तो अगला नंबर आप लिख देंगे सेम डिस्टेंस पे। देखिए इसमें यहाँ पर इंटरवल का इंपॉर्टेंस है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरवल यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है। देखिए सब में 10-10 का इंटरवल है। ठीक है ना, यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है ना, तो 10-10 का इंटरवल है, तो यहाँ पे भी 10-10 के इंटरवल में आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब देखिए 10 से 20 कमाने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, यहाँ दिया ऐसा, तो बिल्कुल सटा हुआ ग्राफ बन जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, ऐसा बन गया। 10 से 20 कमाने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, अब 20 से 30,000 ये कमाने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 20 से 30 यानी यहाँ, और कितने लोग, 5, तो ये ऐसा, ये बन जाएगा आपका हिस्टोग्राम। अब इससे रिवर्स क्वेश्चन बन सकते हैं। रिवर्स कैसे बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि 10,000 से 20,000 कमाने वाले कितने लोग हैं। आपको ऐसा ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा कि 10,000 से 20,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप ये देखेंगे ये जो हिस्टोग्राम है ये जा रहा है 10 तक, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे देख करके बोलेंगे कि 10,000 से 20,000 कमाने वाले लोगों की संख्या है
10। अब आता है आपका लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या होगा, इधर आपको दे दिया टाइम और सपोज इधर दे दिया आपकी स्पीड, ठीक है। इसके बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ, कोई गाड़ी चालू हुई स्टार्टिंग में 0 स्पीड, 10 मिनट बाद, ये टाइम है मिनट में, 10 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 की स्पीड हो गई, ठीक है। फिर 20 मिनट बाद उसकी स्पीड और बढ़ गई, बढ़ करके 60 तक पहुंच गई। और फिर क्या हुआ, 30 मिनट्स बाद क्या हुआ, 30 मिनट्स बाद, यानी यहाँ ये 20 मिनट वाला था, ठीक है ना, 20 मिनट में 60 तक स्पीड पहुंच गई थी, और 30 मिनट्स पे क्या हुआ, वो वापस से 0 पे आ गई। तो ये आपका बन गया लाइन ग्राफ। अब आपसे इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे, ऐसा ग्राफ आपको दे दिया और उल्टा आपसे डाटा पूछ लेगा, बोलेगा कि जब 20 गाड़ी चली उसके 20 मिनट बाद, यानी यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप कैसे निकालेंगे, 20 मिनट बाद स्पीड थी 60, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि गाड़ी की स्पीड 20 की स्पीड कितने टाइम बाद आई थी, तो आप बता सकते हैं कि 20 की स्पीड जो है वो 10 मिनट बाद आई थी।